तो आज सब खत्म हो गया ना, जन्मों के साथी। कैसे जाओगे? वही टैक्सी। कहीं छोड़ दूं? नहीं, जरूरत नहीं। दवाइयाँ टाइम पे ले लेना, सुबह प्रेशर, रात को लिवर, वरना सारी देशभक्ति जाया हो जाएगी। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए था रोनी। और तुम्हें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए था। अरे सॉरी सॉरी, देखो रोनी, मैं पहले कह चुका हूँ, तुम्हें शायद ये सब मजाक लगे, लेकिन मैं ऑब्सेशन की हद पार कर चुका हूँ। मुझे जानना है कि नेताजी कैसे इस... अरे फिर नेताजी, मुझे बख्श दो चंद्रा। सुभाष घर लौटे थे या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन उस इंसान की वजह से मैं घर नहीं लौट पाई। अंत में तो ऐसा लगता था कि एक घर में हम 3 लोग रहते थे। उम्मीद है कि तुम ठीक हो जाओगे। चलती हूँ। अरे भाई रुको रुको रुको, रुकिए 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 रुकिए। हाँ बोलिए ना सर, क्या दिखाऊं? वो चश्मा दिखाओ, राउंड गोल फ्रेम। अच्छा अच्छा, समझा। हाँ नहीं नहीं, सनग्लास नहीं, वो सादा ग्लासेस जो है। अच्छा, प्लेन चश्मा। हाँ दिखा। हाँ नॉर्मल वाला, 0 पावर है, 0 0। हाँ हाँ वही दिखा रहा हूँ, वही। नहीं नहीं वैसा वाला नहीं। अच्छा ये इधर इधर ये दिखाओ। अच्छा ये वाला, ये देखो। हाँ मस्त लग रहा है। Liberating India is ours and ours alone. That responsibility we shall not cast on anybody else, because that would be against our national honor. Moreover, we have no right to ask for or expect help from any quarter until we ourselves have first of all done our very utmost. मेरे बुलावे पर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मेरा मकसद था कि एक निष्पक्ष, गैर राजनीतिक और पैशनेट ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स को साथ लाना, ताकि हम लोग एक इंफॉर्मेशन बैंक तैयार कर सकें, जिसके बलबूते पर हम प्रभावशाली लोगों पर नेताजी के मौत से जुड़े सबूतों का खुलासा करने के लिए दबाव डाल सकें। ठीक है? ठीक है, फाइन। एक और बात, काम शुरू करने से पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा सा नाम होना चाहिए, है ना? एनी सजेशंस? मिशन नेताजी ये एक स्वैच्छिक संस्थान है जो जांच पड़ताल कर रहा है नेताजी के अंतर्ध्यान होने से जुड़े रहस्यों और उनसे जुड़ी कहानियों पर। मिस्टर चंद्रचूड़धर। जी मैं लॉर्ड। मिस्टर धर, क्या आप कोई सरकारी वकील नियुक्त करना चाहेंगे जो आपकी तरफ से बहस करे? नो माय लॉर्ड, मैं खुद अपने विचार कमीशन के सामने पेश करूंगा, और वो भी ज्यादातर बांग्ला में। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। या तो ये हिंदी में होना चाहिए जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, या अंग्रेजी में जो आधिकारिक भाषा है। मुझे लगता है पॉल साहब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मतलब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इनफैक्ट हमारी तो कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। संविधान के मुताबिक 22 भाषाओं को बराबर का दर्जा मिला है। इस नाते सारी की सारी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं। और अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बावजूद अगर किसी को भाषा मुश्किल लगती हो तो इंटरप्रेटर रखना चाहिए। और मुखर्जी बाबू बंगाली हैं, मेरे ख्याल से पॉल साहब का असली उपनाम था पाल, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर के वक्त आप ट्रांसक्राइब कर लीजिएगा। ओके ओके, फाइन फाइन। कहिए मिस्टर धर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंतर्ध्यान के बारे में आपका शोध और आपके सबूत क्या कहते हैं, बताइए। जी सर, बता रहा हूँ। पहली बात तो ये, हमारे पाल साहब की बातों से ऐसा लगता है कि हादसे वाला हवाई जहाज टोक्यो जा रहा था, लेकिन नहीं, वो टोक्यो नहीं जा रहा था। मुझे रशिया जाना होगा जनरल सोडा। मुझे पूरा यकीन है कि रशिया और जापान के रिश्ते को बेहतर बना सकता हूँ और हमारी आजादी की लड़ाई के लिए उनका समर्थन भी जुटा सकता हूँ। 磯田中将、私はロシアへ行く必要があります。ロシアと日本国の関係を改善し、私たちの自由戦いへの
の支持を集めることができると確信しております。特に日本国の降伏とロシアの空に対する統制の後、ロシアに行くことは今非常に難しいです。इस वक्त रशिया जाना बहुत मुश्किल होगा, खासकर जापान के आत्मसमर्पण के बाद और रशियंस ने हवाई रास्तों पर कब्जा कर लिया है। मुझे जाना होगा, मुझे रशिया जाना ही होगा, ये बहुत जरूरी है। प्लीज जनरल सुना, प्लीज कुछ कीजिए। しかし私は行かないと、ロシアへ行かないといけません。磯田中将、それは絶対的に必要です。なんとかしてください。 क्या ऐसा कोई इंतजाम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर हम किसी तरह से मंचूरिया पहुंच जाएं और वहां बगैर किसी लड़ाई झगड़े के वो अपने आप को रशियंस के हवाले कर दे। अच्छा, तो हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, क्या हम इन्हें डारियन से होकर ले जा सकते हैं? मुमकिन है। カナカンタ閣下、私たちは満州に到着した後だけあなたをダリエンに連れて行くことができます。しかしその後、あなたはロシアに行くためにあなた自身の資源に頼らなければなりません。 महामहिम कानाकांता, हम आपको डैरियन ले जा सकते हैं, पर मंचूरिया पहुंचने के बाद आपको रशिया जाने के लिए आपको अपने खुद के साधन इस्तेमाल करने होंगे। तो फिर उस प्लेन क्रैश का क्या? हाँ मतलब सॉरी, लेकिन मैं शायद बहुत सारे राजनीतिक इमारतों को धूल में मिला रहा हूँ। लेकिन उस दिन ना माँ कसम कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। क्या? जी हाँ, हम लोगों को मेरी मौत का नाटक रचाना है और इसके लिए मुझे कुछ चश्मदीद गवाहों की मदद चाहिए, जिसमें ऑफिसर्स, सोल्जर्स, स्थानीय डॉक्टर्स, नर्सेस और पुजारी, उसी जगह पर जहां हम प्लेन क्रैश का नाटक करेंगे। हमें उसी जगह पर हुए प्लेन क्रैश की कुछ पुरानी तस्वीरों की जरूरत है। हिकारी के कान का एक टेलीग्राम चाहिए जिसमें हादसे का जिक्र हो और उसमें उस काल्पनिक प्लेन में जितने भी लोग सवार थे उन सभी लोगों की एक पूरी लिस्ट हो। मिस्टर वातानाबे, आप मेरा प्लान लेफ्टिनेंट जनरल इसोडा को समझाइए और इस बात का ध्यान रहे कि जनरल शेदई भी उस काल्पनिक प्लेन में मेरे साथ हैं, क्योंकि वो भी मेरे साथ दारियन जा रहे हैं, इसलिए वो भी कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएंगे। रहमान, तुम्हें खास गवाह बनना पड़ेगा इस हादसे का। आपका हुक्म सर आंखों पर नेताजी, जान हाजिर है। मुझे तुम्हारा हौसला चाहिए रहमान, जान नहीं। एक ऐसी कहानी बार बार दोहराने का हौसला जो अभी हम सब मिलकर बनाएंगे। याद रखना, आत्मसमर्पण के बाद अमेरिकन, ब्रिटिश और भारतीय इंटेलिजेंस तुमसे पूछताछ करेंगे और हो सकता है तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव भी करें। कहानी बदलनी नहीं चाहिए। कहानी नहीं बदलेगी नेताजी, आप बेफिक्र रहिए। और कहानी चाहे कितनी भी मनगढ़ंत क्यों ना हो, उस प्लेन क्रैश की वजह से मेरे बदन पर जो घाव होंगे वो असली होंगे। मैंने तेजाब का बंदोबस्त कर लिया है। तुम्हें मेरी मौत की खबर बनकर तब तक हिंदुस्तान में गूंजना है जब तक मैं वापस आकर उसे आजाद न कर दूं। आईबी ऑफिसर फिनी वो उस नकली टेलीग्राम को देखकर और लाश की कोई तस्वीर न पाकर वो समझ गए थे पूरी बात को। वाटानाबे की गवाही को दर्ज किया सीक्रेट फाइल नंबर 32, रेफरेंस नंबर DIB/B/2 के रूप में, जो अभी नेशनल आर्काइव्स में मौजूद है। क्या आप गवाह को क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे मिस्टर पॉल? जरूर। तो मिस्टर धर, आपके मुताबिक कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ? कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। क्या आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा कोई क्रैश नहीं होने का और कोई सबूत है?